डियर स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड क्या है इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने ईथर की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। जो ईथर होता है वो अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है, जिसमें इथेरियल ऑक्सीजन के द्वारा, एल्काइल समूह के द्वारा और ऑक्सीजन कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है क्लीवेज, उसके द्वारा कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाई जाती हैं, तो इस पर हमने डिस्कस किया था। और उसमें जिसेल मेथड और ऑटो ऑक्सीडेशन जो कि इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे इपॉक्साइड की। तो इपॉक्साइड क्या है? ये एक प्रकार के साइक्लिक ईथर होते हैं। इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु एल्किल समूह के साथ में चक्रीय संरचना के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। ये एक प्रकार के विषम चक्रीय यौगिक के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होती है, वो ईथर के समान होती है, लेकिन कुछ असामान्य अभिक्रिया भी दर्शाते हैं क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, चक्रीय यौगिक होते हैं। इस कारण से कुछ ईथर से डिफरेंट प्रकार की भी रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर है, चक्रीय ईथर है, जिनमें इथेरियल ऑक्सीजन भी 3 सदस्य वलय का एक भाग होता है। इस प्रकार की साइक्लिक संरचना को इपॉक्सी रिंग या फिर इसको ऑक्सीजन रिंग कहा जाता है। ये क्या है? 3 मेंबर 3 सदस्य वलय ऑक्सीजन युक्त एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, वलय बनाते हैं। इस 3 मेंबर ऑक्सीजन युक्त जो वलय होती है इसको हम ऑक्सीजन रिंग या फिर इपॉक्सी रिंग कहा जाता है। देखिए इस तरह से इपॉक्साइड के अंदर कार्बन कार्बन और ये दोनों कार्बन परमाणु ऑक्सीजन से जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से एक साइक्लिक ऑक्सीजन युक्त कंपाउंड बनता है जिसको हम इपॉक्सी रिंग या फिर इपॉक्सी रेजिन कहा जाता है। यह है इपॉक्साइड। ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन परमाणु 3 मेंबर्ड है, इसलिए बॉन्ड एंगल जो होगा वो उसके अंदर स्ट्रेन होता है, तनाव जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होती है। तुरंत ये किसी रिएजेंट के साथ में रिंग ओपनिंग होकर के फाइनली प्रोडक्ट बना देती है। तो 3 सदस्यीय इपॉक्साइड उच्च तनाव, लगभग इनकी 27 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा युक्त यौगिक है। ये सभी विषम चक्रीय यौगिक यानी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। साइक्लिक ईथर होने के कारण कुछ असामान्य अभिक्रिया भी देते हैं। देखिए इसके एग्जांपल CH2 CH2 के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है साइक्लिक फॉर्म में, एथिलीन ऑक्साइड, CH2 CH3 इसमें दोनों कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो प्रोपाइलिन ऑक्साइड। इसी प्रकार से टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसको THF। आपने बहुत सारी अभिक्रियाओं के अंदर एक रिएजेंट सुना होगा, नाम सुना हुआ होगा, सॉल्वेंट होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये भी एक विषम चक्रीय यौगिक है जो कि इपॉक्साइड का सदस्य है। इसी प्रकार से 1,4 डाइऑक्सीरेन, जिसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु साइक्लिक रिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक इपॉक्साइड है जिसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं, 1,4 डाइऑक्सीरेन कहा जाता है। तो इस प्रकार के ही जो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन श्रृंखला के अंदर बीच में एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इनको हम इपॉक्साइड कहा जाता है। अब देखिए हम आगे नेक्स्ट इसका नॉमेनक्लेचर, नामकरण कैसे किया जाता है, तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका नॉमेनक्लेचर, नामकरण।
नॉमेनक्लेचर नामकरण के अंदर IUPAC पद्धति के अंदर जो इसका नामकरण किया जाता है, तो उस नामकरण के अंदर अलग अलग तरीके से इसका नामकरण किया जा सकता है। तो IUPAC के अनुसार सबसे पहले एल्किल श्रृंखला का अंकन यानी नंबरिंग की जाएगी, जो कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों कार्बन को भी दर्शाती है। जो इस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों कार्बन है, इस पर नंबरिंग करेंगे जो दोनों कार्बन परमाणु को दर्शाएगी। और दूसरा, ऑक्सीजन के लिए पूर्व लग्न परफिक्स के अंदर इपॉक्सी वर्ड लिखा जाता है, और ये ऑक्सीजन रिंग युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें ऑक्सीडेंसिटी कहते हैं, या फिर इन्हें एल्किन ऑक्साइड या साइक्लिक ईथर कहा जाए। देखिए जैसे CH2CH2O है, तो इसको हम एथिलीन ऑक्साइड या फिर इपॉक्सी इथेन कहा जाएगा, या फिर इसको ऑक्सीडेन कहा जाएगा। ऑक्सीडेन जो नाम रखा गया है उसमें CH2 और एक दो कार्बन और ऑक्सीजन युक्त जो रिंग होती है, इसको हम सिंपल ऑक्सीडेन कहेंगे। यहाँ पर जैसे CH3 जुड़ा हुआ है, दोनों मैथिल समूह है, तो इसको डाइमेथिल ऑक्सीडेन कहा जाएगा। और यहाँ पर 1 और 4 पर 1, 2, 3 और 4, इधर से भी 1, 2, 3 और 4, तो 1, 4 डाइऑक्सीडेन कहा जाएगा, या फिर इसको डाइएथिलीन डाइऑक्साइड, दोनों तरफ से एथिलीन है, डाइएथिलीन डाइऑक्साइड। इसको 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन भी कहा जा सकता है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो 2,3 इपॉक्सी, इस समूह को हम इपॉक्सी कहेंगे। इपॉक्सी ब्यूटेन 4 कार्बन युक्त वाले हैं, तो सॉरी 4 कार्बन युक्त इसमें रिंग कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, या फिर इसको डाइमेथिल ऑक्सीडेन कहा जाएगा। इस प्रकार से हम इनको इपॉक्सी एल्केन के रूप में या फिर ऑक्सीडेन के रूप में ऑक्सीजन परमाणु की स्थिति को दर्शाते हुए इसका नामकरण कर सकते हैं। इस प्रकार से CH2CH2O है, इसको हम इपॉक्सी इथेन कहा जाएगा, 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन कहा जाएगा, और इसको डाइएथिल एथिलीन इपॉक्साइड कहेंगे। या फिर ऑक्सीडेन होता है जिसमें ओनली 2 कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसको हम ऑक्सीडेन सिंपल कहा जाएगा। अब इसके दोनों तरफ मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो डाइमेथिल ऑक्सीडेन हो जाएगा, और इधर 1 और 4 ऑक्सीजन के दोनों तरफ 1, 4 डाइऑक्सीडेन हो। इस तरह से जो इपॉक्साइड है उनका नामकरण किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके संश्लेषण की, प्रिपरेशन है इपॉक्साइड का सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट इसको बनाने की विधियां हैं कुछ। नेक्स्ट देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। तो इसमें 3 विधियां हैं इपॉक्साइड बनाने के लिए। सबसे पहला है फ्रॉम इपॉक्सीडेशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो द्विबंधित कार्बन है उसके अंदर डबल बॉन्ड पर किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है। तो एल्कीन जो होता है इसकी विक्रिया, यहाँ पर एथीन है, पर बेंजोइक एसिड C6H5COOH पर बेंजोइक अम्ल, क्लोरोफॉर्म विलैंड के अंदर इसका अभिक्रिया करवाएंगे, तो पर बेंजोइक एसिड अपना एक ऑक्सीजन परमाणु C डबल बॉन्ड C का pi बॉन्ड टूट करके इसके बीच में जुड़ जाता है। इस प्रकार से एथिलीन ऑक्साइड
यहाँ इपॉक्साइड बनता है ऑक्सीजन प्लस एक अणु बेंजोइक एसिड का अलग हो जाता है C6H5OH बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर हम इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एल्कीन जो होती है एथीन है, इसके पर बेंजोइक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म विलयन के अंदर, तो पर बेंजोइक एसिड अपना एक ऑक्सीजन परमाणु CH2 डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड टूट करके बीच में जुड़ जाएगा, एथिलीन ऑक्साइड बनाएगा, इपॉक्साइड या फिर इसको ऑक्सीडेंट कहेंगे, प्लस एक अणु बेंजोइक एसिड का अलग हो जाएगा। दूसरा मेथड है हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन जो होती है, हेलोहाइड्रिन का मतलब एक कार्बन से हेलोजन परमाणु और दूसरे पड़ोसी कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम हेलोहाइड्रिन कहा जाता है। जैसे यहाँ एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन लेते हैं, इसको क्षार के साथ में विकृत करवाते हैं। क्षार के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ से एक HCl अणु निकल जाएगा और ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ जुड़ करके इपॉक्सी इथेन प्लस HCl बनाएगा। तीसरा जो मेथड है फ्रॉम कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण करते हैं, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब ऑक्सीडेशन किया जाता है एल्कीन का तो भी इपॉक्साइड प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर एथीन का वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट करेंगे तो एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होती है। यहाँ पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन पाई बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन परमाणु दोनों कार्बन के बीच में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो ये 3 विधियां हैं जिसके आधार पर हम इपॉक्साइड का संश्लेषण करते हैं। अब नेक्स्ट इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एथिलीन ऑक्साइड होता है, वो एक गैसीय मॉलिक्यूल है, गैस रूप में पाया जाएगा। क्वथनांक 14 डिग्री सेंटीग्रेड है और अणु में तनाव अधिक होने के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और ज्वलनशील होते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट इसके जो रासायनिक प्रॉपर्टीज है, रासायनिक जो गुण है, कौन कौन सी ये केमिकल रिएक्शन दर्शाता है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने इपॉक्साइड का जनरल इंट्रोडक्शन, उसका नामकरण और बनाने की विधियां, इस पर डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।